11 से 15 वकीलों का फौज खड़ा कर दिया है जस्टिस यशवंत वर्मा में। देख लीजिए तमाशा, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में चारों तरफ से घेराबंदी, यानी कि किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आप को बचने के लिए या बचाने के लिए किस तरीके से जाल बिछाया इन्होंने, जरा सा इसको समझिए और परखिए। और वकीलों की जो फौज उतार दी है इन्होंने, जरा सा समझिए कि आखिर चाहते क्या है जस्टिस यशवंत वर्मा। क्या ये साबित करना चाहते हैं कि हम जज हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर कानून का रहने का फ़ायदा क्या है? आइए मामला जानेंगे दर्शकों, तो आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि ये हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये नई नई याचिका दायर की जा रही है, चुनौती दी जा रही है 3 जजों की टीमों की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए। इनकी हिम्मत को जरा सा तलाशिए, इनके अकल को समझ देखिए और आपको एहसास होगा कि आखिर जस्टिस वर्मा ने ऐसा किया क्यों वकीलों की फौज उतार दी सुप्रीम कोर्ट ने? क्या ये पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि हम संसद में ना जाएं, महाभियोग ना आए? क्या ये मोदी सरकार जो है किस तरफ है, बचाना चाहती है, जेल भेजना चाहती है? क्या लोगों को पता ही ना चल पाए? अरे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा तक हो गया, उनकी कुर्सी बेचारे की चली गई और आज तक ये पता नहीं चल पा रहा। किरण रिजिजू साहब का ऑन द कैमरा बयान है कि कुछ भी हो जाए महाभियोग आएगा, पक्ष विपक्ष सब सहमत है। इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर और SIR चुनाव पर क्या तमाशा चल रहा है वो हम सबके सामने है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब पर, इस पर दुनिया गुम हो गई है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मोदी जी चुप हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी औकात तक नहीं रही है। बस लोग खामोश हैं, नींद में सोए भरे पड़े हैं कि भाई जो होगा देख लिया जाएगा। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, महान है, ट्रंप से भी फरिया लेंगे। टैरिफ लगा दिया उन्होंने, देख रहे होंगे आप, एक से बढ़कर एक ऐलान कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्य भक्तों की होश उड़ गई है, उनके गुर्दे खत्म हो चुके हैं, उनको अब औकात नहीं आ रही है। वहीं पे मैं बोल दूं या कोई असली जर्नलिस्ट बोल दे, वो गोदी मीडिया ने जो सरकार की गोद में बैठी रहती है, या फिर वो मंत्री नहीं जो सरकार की पिट्ठू बनी हुई है। कोई पत्रकार अगर कोई नेता अच्छी बात बोल दे या प्रोफेसर बोल दे, जेल में डाल दिया जाएगा उसको, उसकी जगह जो सलाखों के पीछे डाल दी जाएगी। समझिए मामला, समझिए जस्टिस यशवंत वर्मा ने क्या किया। दरअसल बचने के लिए जो है पूरी तरीके से कपिल सिब्बल के साथ साथ वरिष्ठ वकीलों को, एक से बढ़कर एक हैं, एक लगभग 14 से 15 वकीलों की फौज को उतार दिया उन्होंने। और क्यों उतारा पता दर्शकों? सिर्फ ये बचने के लिए, ये बताने के लिए कि वो वहाँ पर नहीं थे। बंगले में जो नोटों की गड्डी जली, जो कैश कांड का मामला है, वो उनका नहीं था, उनको फंसाया जा रहा है। यानी कि पूर्व CJ खन्ना साहब ने जो आदेश दिया वो गलत है, 3 जजों की रिपोर्ट जो बनी वो गलत है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो तैयार हुई वो गलत है, चश्मदीद सरकारी गवाह मौजूद हैं वो भी गलत है, यानी कि दमकल के अधिकारी ने जो वीडियो डाला वो भी गलत है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने अमित शाह जी को फ़ोन कर रिपोर्ट की जानकारी दी वो भी गलत है, महाभियोग जो आ रहा है क्या वो भी गलत होगा? अरे जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, आप चाहते क्या हैं? आप बचने के लिए क्या क्या पैतरा अपनाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक्स वाला आपने मामला लेके सुप्रीम कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट मुंह पे तमाचा मार दिया, आपको फटकार लगाया, तब भी आपके अकल ठिकाने नहीं आती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के वकीलों ने आपके खिलाफ मुहिम छेड़ दिया, उन्होंने पूरा कसम खा लिया था कि भाई साहब नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आपको कोई डर ही नहीं लगता। ये तमाम चीज़ें करते चले आए, फिर वहाँ भी आप खामोश हो गए। ये चल क्या रहा है? ये किस तरीके का तमाशा है? ये किस तरीके की बेईमानी है? ये समझ से परे है, ये समझना पड़ेगा। आपके चक्कर में पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति की कुर्सी चली गई, इस्तीफा देना पड़ा। भले बीमारी और हेल्थ का इशू अब बना दे, लेकिन वो तो है नहीं, ये इशू तो किसी और चीज़ का है। इशू जो है दरअसल वो इशू ईगो का है, हैसियत का है। तो 14 से 15 वकीलों की फौज उतार दी है कि 3 जजों की जो रिपोर्ट है वो गलत है। वो साबित करने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा साहब निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है, ये साबित करने के लिए क्या हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ संसद से अपील कर रहा हूं कि इनके मामले पर महाभियोग लाकर जज पद से इनसे फ़ौरन हटाए। और अब उपराष्ट्रपति पर भी सुनवाई होने वाली है, सितंबर में इलेक्शन होने वाला है। नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा आइए बताते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ऐलान हो गया दर्शकों, सितंबर में ऐलान होगा और अब फॉर्म भरे जाएंगे। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार जो है उतारेगा। अब विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन को तय करना, उसको लेकर बैठक का भी ऐलान होने वाला ही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, ये एक अहम सवाल है। आप दर्शकों को बता दें कि धनखड़ साहब का जब इस्तीफा हुआ तो ये जो उपराष्ट्रपति पद है वो खाली हो गया है और जस्टिस यशवंत वर्मा के ही चक्कर में गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चुनाव होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, अब देखना पड़ेगा कि कांटे की टक्कर होगी, कोई किसका उम्मीदवार में कितना दम होगा। राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था आपने देखा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी,
और एक तरफ वो हार गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन अब कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या दावेदार खड़ा किया जाएगा, क्या कोई महिला होंगी, ये एक अहम सवाल है। अभी उम्मीदवारों के नाम नहीं जो है बताए गए हैं, जब फॉर्म भरा जाएगा तब समझ में आ जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ लोगों की निगाहें रहेंगी कि बीजेपी किसको डालती है नाम, किसका नाम आगे करती है, क्योंकि हालांकि बीजेपी इस चीज़ को सस्पेंस में रखती है। किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को लाया जाएगा, एक बतौर महिला के तौर पर, बतौर आदिवासी के तौर पर। ये सबसे बड़ा सवाल था और ये बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला था, हैरान करने वाला था। लेकिन जब से ये कुर्सी खाली है, जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है, इस लिहाज से मुझे लगता है कि विपक्ष को एक मौका मिला है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लोकतंत्र और संविधान के लिए आवाज़ उठाई थी धनखड़ साहब ने। तो हो सकता है कि उनको फ़ायदा मिले, हो सकता है कि उस बिहाफ पर इंडिया गठबंधन दरअसल कोई ऐसे उम्मीदवार को उतारे जो मुखर हो, जो बेबाक हो, जो निडर हो, वो डरपोक नहीं हो, जो सरकार के पुट्ठू में हाँ ना मिलाती हो। जो आजकल कई लोग संवैधानिक पद पर हैं लेकिन सरकार के तलवे चाटते हैं, उनके गोद में बैठे रहते हैं। जब सरकार के कोई मंत्री, कोई सांसद बोलेंगे तो हाँ ही करेंगे, लेकिन विपक्ष वाले जब बोलना शुरू करेंगे तो इनको तिलमिला जाते हैं, इनको मिर्ची लगने लगती है। तो ये सवाल है कि विपक्ष की तरफ से मुझे लगता है कोई कद्दावर और धांसू टाइप के कोई उम्मीदवार हो सकते हैं। खैर, अब ये इंडिया गठबंधन ऐलान करेगा। लेकिन वही एनडीए की तरफ बात अगर करें तो जिस तरीके से वो उसी टाइप का कैंडिडेट आएगा, उसी तरह का उम्मीदवार आएगा जो सरकार के हाँ में हाँ करे। वो इसलिए क्योंकि अभी अगर मुखर तो हो नहीं सकते, कोई निष्पक्ष उम्मीदवार तो मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर धनखड़ साहब को क्यों हटाया जाता। वो तो कृषि मंत्री को डांट रहे थे, उनका हक भी था कि किसानों को आय दोगुनी नहीं हुई, उनके खाद सस्ते क्यों नहीं हुए, वो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, आत्महत्या किसान क्यों कर रहे हैं। वाजिब सवाल पे भाई इस्तीफा कौन होत करता है, वाजिब सवाल पर कुर्सी कौन छीनता है। और वो जो है बच्चों की तरह है ना, खिलौना देकर फुसलाने वाली बात की बीमारी हैं, हालात ठीक नहीं। ये वो पूर्व उपराष्ट्रपति की बात ये देखिए, सरकार से उन्होंने डिमांड किया, कुछ BMW आर दे दिया, कुछ इनोवा, वहाँ एक अलग नाराज़गी चल रही है। तो ये चुनाव अच्छा होगा, दिलचस्प होगा और देखने के लायक होगा, कांटे वाला टक्कर वाला होगा। और वो वजह हमने आपको बताई कि सरकार की मंशा क्या थी और इंडिया गठबंधन की भी मंशा क्या है और इसका क्या ये फ़ायदा उठा पाएंगे, उम्मीदवारों को बेहतर उतार पाएंगे या नहीं। और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो धनखड़ साहब ने आवाज़ उठाई थी, क्या उसका बदला ले पाएंगे, क्या सरकार इसके खिलाफ मुहिम ला पाएगी, क्या संसद में मुद्दा उठा पाएगी, या फिर जब से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, कुर्सी छोड़ा है, क्या इस मसले को मिट्टी में डाल दिया जाएगा। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ये क्यों भाग रहे हैं जस्टिस वर्मा, ये भी सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो कैश कांड है और वकीलों की जो फौज उन्होंने उतार दी है, क्या ये बचने के लिए या इंसाफ के लिए? पहला सवाल। सुप्रीम कोर्ट जो बार बार इनके मुंह पे तमाचा मार रहा है, इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? तीसरा सवाल कि इनके वजह से जिनकी कुर्सी गई है, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या इस भारत देश में उनके हक के लिए कुछ बड़ा हो पाएगा? चौथा सवाल कि उपराष्ट्रपति के लिए जो अब चुनाव होने वाला है, कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए? उम्मीदवार कौन हो सकता है? उनके नाम आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? किसी ने अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है, हो जाएगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।